वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे और उसमें हमने कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखी होती थी तो उसके सॉल्यूशन निकालने सीखे थे। जैसे हम कैसे निकालते थे सॉल्यूशन, हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन दे दी x + y = 4 तो हम x की वैल्यू पुट करते थे, उसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू आ जाती थी, या y की वैल्यू पुट करते थे, उसके कोरस्पोंडिंग x की वैल्यू आ जाती थी। जैसे x को हमने यहाँ पे पुट किया, मान लो 0, तो y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 0 प्लस में y = 4, यानी y = 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। क्लियर। तो ये इसका क्या आ जाता था सॉल्यूशन। लेकिन अब हमारे पास इसका रिवर्स आ गया कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन दे रखा है, हमें चेक करना है क्या ये इस लीनियर इक्वेशन का है या नहीं है। तो वो कैसे चेक किया जाएगा, हमारे पास जैसे ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमें कहता है x = 0 और y = 4, क्या इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमें चेक करना है। तो वो चेक कैसे किया जाएगा, इस लीनियर इक्वेशन में ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ये एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो हमने इसमें पुट करा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई की वैल्यू, एक्स को 0 पुट किया, वाई को 4 पुट किया। तो 0 प्लस में 4 हमारे पास कितना आ गया 4, और ये क्या आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 4, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या था 4। तो हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया इसका सॉल्यूशन। मान लो कोई और चेक करते हैं, हमारे पास लिख दिया x = 1 एंड y = 2। हमें ये चेक करना है क्या इसका सॉल्यूशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ये x y की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू पुट करी हमने 1, तो 1 प्लस में y की वैल्यू हमने पुट करी 2, तो ये तो कितना आ गया हमारे पास 3। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई 3 के, लेकिन राइट हैंड साइड तो हमारे पास क्या थी 4 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल नहीं हुई किसके, राइट हैंड साइड के। तो यानी ये जो x = 1 और y = 2 था, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, यानी नॉट सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर इक्वल आ गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो ये जो हमारे पास मेथड रहेगा कि जो सॉल्यूशन दे रखा है वो चेक करो कि इस लीनियर इक्वेशन का है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यही बात कही गई है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दे दी x - 2y = 4। इस लीनियर इक्वेशन के कौन से सॉल्यूशन हैं एंड विच आर नॉट, और कौन से सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारे पास दे रखे हैं। जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो क्या आ गई, x - 2y = 4। अब फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट मेरे पास क्या दे रहा है 0 2। इसका मतलब क्या है, अभी आपने 3rd चैप्टर में किया था कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ये x y, यानी x हमारे पास क्या कह रहा है 0 और y हमारे पास क्या कह रहा है 2। हमें चेक करना है क्या x = 0 एंड y = 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो कैसे करेंगे, इसमें पुट करके देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये x y की वैल्यू रखी, x को 0 - 2 इंटू में y को रखा हमने 2, तो देखा क्या ये 4 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो 0 माइनस ये हो गया 4, और 0 - 4 किसके इक्वल होता है -4 के। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आया हमारे पास -4 और राइट हैंड साइड थी हमारे पास 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हुई राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो फर्स्ट हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 4। इसी तरह सेकंड चेक करोगे आप, सेकंड हमारे को क्या दे रखा है सेकंड हमारे को दे रखा है 2 0। क्या दे रखा है 2 0, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है 0। तो कैसे करेंगे, वही सेम, लेफ्ट हैंड साइड में ये पुट करते हैं x y की वैल्यू, तो 2 - 2 इंटू में y की वैल्यू क्या है 0, तो कितना आ गया देखो 2 - 2 इंटू 0 0, और 2 - 0 किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। लेकिन राइट हैंड साइड में तो हमारे पास क्या था 4, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी 4 के इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल नहीं हुई राइट हैंड साइड के। तो ये जो 2 0 था इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ
किसका, हमारे पास क्या इक्वेशन दे रखी है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का। क्लियर। इसी तरह आप थर्ड चेक करो, थर्ड हमारे पास क्या दे रहा है, थर्ड हमारे पास है 40, यानी 40 का क्या मतलब रहेगा, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू क्या रहेगी 0। ये हमें चेक करना है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसमें पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, x की वैल्यू 4 माइनस y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यानी -2 इंटू में 0 इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आता है हमारे पास, 4 2 इंटू 0 0 और 4 माइनस 0 क्या आ गया 4। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई 4 के, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास किसके इक्वल थी 4 के। तो ये तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो हमारे पास ये तो क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, 40 इज सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे को इसके दो पार्ट और दे रखे हैं, वो भी चेक करेंगे सिमिलरली इसी टाइप से। फोर्थ पार्ट में हमारे को कह रहा है इसके √2 एंड 4√2, यानी x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू क्या कह रहा है 4 टाइम √2। क्लियर। तो देखो अब इसमें पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, x की वैल्यू √2 माइनस 2 टाइम y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास 4√2। देखते हैं क्या आता है हमारे पास, ये √2 माइनस 2 इंटू में 2 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 साथ में ये √2 था तो √2 भी आ गया। √2 माइनस 8 टाइम √2 माइनस 8 टाइम √2, ये कितना बन गया -7 टाइम √2। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास क्या आ गया -7 टाइम √2, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था इज इक्वल टू में 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हुई किसके, राइट हैंड साइड के, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है 1 1, यानी x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी क्या दे रखी है हमारे को 1। लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है इसके फिफ्थ पार्ट में 1 1, ये हमें चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, यानी x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1। तो देखो इसमें पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में x को 1 एंड y को 1। तो 1 माइनस में 2 इंटू y की जगह क्या रखेंगे 1। तो ये हमारे पास कितना हो गया 1, 2 इंटू में 1 2, तो 1 माइनस 2 हमारे पास क्या आ गया -1। अब लेफ्ट हैंड साइड तो आई हमारे पास -1 के इक्वल, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी 4 के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। क्लियर। तो हमारे पास ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ एक इसका सॉल्यूशन आया था, क्या वो था 4 0। ठीक है, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। लेकिन हमें सारे चेक करके दिखाने थे, ऐसे सिर्फ इसमें से नहीं बताना था कि ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। क्लियर। हमें सारे चेक करके दिखाने थे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हमारे को क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू k। तो हमने देखो बेटा सॉल्यूशन निकालना भी सीख लिया, और अगर हमारे को कोई सॉल्यूशन दे रखा है वो चेक करना भी सीख लिया कि वो उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे को क्या कह रहा है, ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ नंबर की जगह हमारे पास लिख दिया k, और कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, यानी कुछ नंबर फॉर्म में आएगा 1 2 3 टाइप का। तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कि k की ऐसी वैल्यू फाइंड करो कि ये इसका क्या बन जाए, सॉल्यूशन बन जाए। ये इसका सॉल्यूशन तब बनेगा जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाए, राइट हैंड साइड, जब हम इक्वेशन में x को 2 और y को 1 पुट करें। ठीक है, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ रहा है इसके लिए कि कह रहे हैं इसका सॉल्यूशन बन जाए। इक्वेशन हमारे को क्या दे रखी है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू k। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। कहता है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ
ये जो हमारे को दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, ये इसका सॉल्यूशन बन जाए। ये इसका सॉल्यूशन कब बनेगा, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ये x को 2 और y को 1 रखे तो वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। तो हमने देखो रखा, ऐसे चेक किया था ना क्वेश्चन नंबर 3 में, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखा हमने x को 2, तो 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 1, ये तो हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 2 4 प्लस में 3 यानी क्या आ गया 7। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई 7, और ये इसका सॉल्यूशन कब बनेगा, जब ये राइट हैंड साइड के इक्वल आए। और राइट हैंड साइड हमारे को क्या दे रखी है, राइट हैंड साइड हमारे को दे रखी है k, और लेफ्ट हैंड साइड आई है हमारे पास 7। ये इसका सॉल्यूशन तभी बनेगा जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो किसके, राइट हैंड साइड के। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड में है 7 और राइट हैंड साइड में क्या है k। अब यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि k की वैल्यू जब आप 7 के इक्वल लोगे, k की वैल्यू जब आप 7 के इक्वल लोगे तभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। अगर k को आप कुछ और नंबर ले लेते हो 7 से डिफरेंट, तो वो दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें k की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी कि इसका क्या बन जाए, सॉल्यूशन बन जाए, वो हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी k। तो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास k की क्या वैल्यू आ गई 7। क्यों, क्योंकि हमने देखो कहा था कि ये इसका क्या बन जाए, सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन कब बनेगा, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में इसको रखा, ये हमारे पास 7 आया और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आए। तो जब राइट हैंड साइड हमारे पास 7 होगी तभी ये इक्वल बनेंगे, यानी k की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी 7। ठीक है, तभी ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.2। इसमें हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन चेक करना और इस टाइप का क्वेश्चन कि ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन बन जाए। ठीक।